हेलो दोस्तों, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0 में। दोस्तों, अपना गोला टॉपिक चल रहा है जिसमें फर्स्ट पार्ट में अपने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में अपन गोला से संबंधित कुछ अन्य क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है अपन को। दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है तो अपन जानते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4πr² होता है। अब दो गोले हैं, कितने? दो। तो एक की त्रिज्या r1 मान लेंगे तो दूसरे की क्या मान लेंगे, r2 मान लेंगे। अब उनका अनुपात, अनुपात का मतलब बटे में लिखना, पहले गोले के क्षेत्रफल का अनुपात बटा दूसरे गोले के क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। यानी कि पहले गोले का अगर माने अपन r1 त्रिज्या तो 4πr1² बटा 4πr2² बराबर इनका जो अनुपात दिया गया है वो आपको कितना दिया गया है, 4:9 का मतलब 4/9। चलिए दोस्तों, यहाँ से 4π आपके कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, R1 बटा R2 का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ, क्योंकि घाते क्या है, सेम है, बराबर इधर क्या है 4/9। अब ध्यान देना यहाँ पर ये इधर स्क्वायर है, मैं अगर R1 बटा R2 का मान निकालूँ तो यहाँ पर जो स्क्वायर है इससे क्या होगा, इधर की तरफ वर्गमूल होगा, क्योंकि जब इधर वर्गमूल लेंगे तभी तो ये स्क्वायर हटेगा। तो यहाँ पर वर्गमूल लेने पर 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। यानी कि आपके पास R1 अनुपात R2 आ चुका है, यानी कि त्रिज्याओं का अनुपात आ गया कितना, 2:3। दोस्तों, अपन को अब क्या ज्ञात करना है, आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। अब देखते हैं अपन आयतनों का अनुपात क्या होता है। गोले का जो आयतन होता है वो होता है आपके 4/3 πr³ होता है। अब यहाँ पर गोले कितने, दो गोले हैं, एक की त्रिज्या अपन R1 मान लेंगे और दूसरे की त्रिज्या कितनी मानेंगे, R2 मान लेंगे। अब यानी कि अपन को निकालना क्या है, V1 बटा V2, यानी कि उन दोनों गोलों का आयतन का अनुपात निकालना है। तो 4/3 πr1³ बटा 4/3 πr2³ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये 4π से 4π कट जाएंगे, बटे 3, 4/3 से 4/3 पाई कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। R1 बटा R2 ऐसे लिख सकता हूँ होल क्यूब के रूप में, क्यों? क्योंकि ये घाते क्या है, समान है, यहाँ पर क्या आएगा, क्यूब में आएगा। अब देखो यहाँ पर R1 बटा R2 अपने पास दिया गया है 2/3 की घात कितना, 3। अब यहाँ पर क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8 और 3 का क्यूब कितना, 27। यानी कि दोनों गोलों के आयतनों का अनुपात कितना आ गया आपके, 8:27 आपके आंसर आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपने 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला है, यानी कि 6 सेंटीमीटर व्यास का एक क्या कर रखा है आपको, गोला दिया हुआ है, यानी कि इसका व्यास कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि गोले का जो व्यास है 6 सेंटीमीटर तो रेडियस आधी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, रेडियस 3 सेंटीमीटर आपके हो जाएगी। अब ये एक गोला है, अब इस गोले को 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार पात्र है, बेलन के जैसा इस प्रकार एक पात्र है, इसका व्यास कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो इसकी भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। इसमें क्या किया गया है, इस बेलनाकार पात्र में जिसमें पानी डाला जाता है, यानी कि पानी भरा हुआ है, पानी है उसमें, और ये गोला किस में डाला जाता है, इसमें डाला जाता है। तो बर्तन की ऊंचाई, यानी कि पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा, यानी कि अपन को क्या निकालना है, इसमें जो पानी भरा हुआ है इसको डालने पर पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा। माना कि पानी अपन क्या करेंगे, h ऊंचाई पर चढ़ जाता है। तो ऐसे लिक्विड या फिर पिघलाने की बात आती है तो हमेशा क्या होता है, उसमें आयतन ज्ञात किया जाता है, यानी कि आयतन के थ्रू अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब ध्यान देना यहाँ पर, अगर मैं इसको इसमें डाल रहा हूँ तो पानी कितना ऊपर चढ़ेगा, जासी बात है, जितना आयतन इसका होगा उतना ही तो पानी ऊपर चढ़ेगा। भाई जितना वजन इसमें होगा उतना ही तो इसमें पानी ऊपर चढ़ेगा। तो मतलब क्या हुआ, कुल मिला के इसका जो वॉल्यूम है इस वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, यानी कि
इस गोले का आयतन किसके बराबर, बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r1 मान लेते हैं क्यूब बराबर। ध्यान देना यहाँ पर बेलन है, इस बेलन का जो आयतन होता है वो कितना होता है, पाई r² h होता है। अब इसको अपन क्या मान लेते हैं, r2 मान लेते हैं। अब देखो ध्यान देना, h अपन ने इसकी ऊंचाई मान ली, माना कि वो पानी h ऊंचाई तक चढ़ जाता है। अब इधर पाई से पाई कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बराबर में है। और साथ में 4/3 गुणा r1 कितना है, देखो r इसकी गोले की त्रिज्या है, तो r³ कितनी बार गुणा होगा, 3 बार, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 बार बराबर r2²। r2 कितना है, इसकी व्यास जो है 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी 6, तो r² है तो 6 गुणा 6 हो जाएगा 2 बार, और h अपन को ज्ञात करना है। चलिए ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर 3 से 2 बार, फिर 3 से 2 बार। अब देखो यहाँ पर 2 दूए 4 और 4 कितनी बार, एक बार कट गया, यानी कि इधर h बच रहा है और इधर की तरफ कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। कुल मिला के आंसर जो आया अपने पास h बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें पानी कितने सेंटीमीटर ऊंचा चढ़ जाएगा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा चढ़ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 9 सेंटीमीटर अंतः त्रिज्या वाले एक अर्ध गोलाकार कटोरे में क्या भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है। इस द्रव को 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरना है। मतलब आपको क्या दिया गया है कि इस प्रकार एक आपके पास कटोरा है अर्ध गोलाकार का, जिसकी जो त्रिज्या दी गई है अंदर की वो कितनी है, r 9 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि r का मान 9 सेंटीमीटर है। द्रव भरा हुआ है। अब इस द्रव को क्या किया जा रहा है कि 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छोटे छोटे बेलनाकार बर्तन हैं, यानी कि बेलन के आकार के आपको क्या दिए गए हैं, बर्तन दिए गए हैं छोटे छोटे। अब ये बताना है कि इस पूरे द्रव को इन बर्तनों में भरने के लिए कितने बर्तनों की आवश्यकता होगी, यानी कि कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी, ऐसे बेलनाकार बोतलें। तो जहाँ सी बात है, अपन ने पहले भी पढ़ा है कि अगर संख्या ज्ञात की जाए तो आपको क्या करना रहता है कि बड़े वाले के आयतन में छोटे वाले के आयतन का भाग दे देते हैं, तो आपकी क्या आ जाती है, बर्तनों की संख्या। तो क्या करेंगे अपन, इस अर्ध गोले के आयतन में किसका भाग देंगे, इसकी एक बोतल के आयतन का। चलिए संख्या जो होंगी, संख्या बराबर इस अर्ध गोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r³ बटा बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² h होता है। अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर r1 मान लेता हूँ, यहाँ पर r2 मान लूँगा। क्यों, क्योंकि त्रिज्या किसकी, गोले की r1 मान ली और बेलन की त्रिज्या r2 मान ली। अब यहाँ पर क्या होगा, 2/3 अपनी जगह गुणा r1 किसकी, इस गोले की त्रिज्या कितनी है, 9, क्यूब है तो कितनी बार, 3 बार गुणा हो जाएगा, बटा r² h। अब देखो ये व्यास दिया गया है आपके, तो 3/2 इसकी त्रिज्या होंगी, तो 3/2 कितनी बार आएगा, 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है, गुणा h कितनी ऊंचाई, 4 सेंटीमीटर। ये 2 दूए 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे आपके। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर 3 तिये 9, 9 से 9 कट गया, फिर 3 तिये 9, इसको गुणा करो, 3 2 6 और 9 6 54, यानी कि कितनी बोतलों की आवश्यकता हो जाएगी, आपके 54 बोतलों की आवश्यकता होगी इस पूरे द्रव को छोटी छोटी बोतलों में भरने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 54। दोस्तों अगला क्वेश्चन अपने, एक गोले का आयतन 38,808 घन सेंटीमीटर है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब दोस्तों इसमें दिया गया है वॉल्यूम। अब यहाँ पर गोले का क्या पूछा गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। इसको ज्ञात करने के लिए अपने पास r का मान होना चाहिए, जबकि यहाँ पर r का मान दिया गया नहीं है, लेकिन इसने क्या दिया गया, आयतन दिया है। तो इस आयतन से अपन क्या करेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे, माना कि इसकी त्रिज्या जो है r मान लेंगे। तो गिवन है अपने पास वॉल्यूम दिया गया है कितना,
38,808। जबकि अपने पास आयतन क्या होता है, आयतन का सूत्र जो होता है, इसकी जगह मैं आयतन का सूत्र लिख सकता हूँ। तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर कितना है, 38,808, यानी कि 38,808 आपके दिया गया है। अब देखो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, पाई का मान रखेंगे 4/3 गुणा 22/7 और आर क्यूब, क्योंकि अपन को यहाँ से आर का मान निकालना है। तो 38,808। चलिए यहाँ पर देखो, इसको मैं अगर 11 से काटता हूँ, 2 11 22, यहाँ पर कटेगा ये 3 11 33, कितना बचा 5, 58 हो गए, 5 11 55, फिर वापस कितना बचा 3 बचा, तो 2 11 22, फिर कितना बचा 8 बचा, तो 8 11 88। अब देखो ये 4 से काट सकता हूँ मैं, यहाँ पर देखो ध्यान देना, 4 से मैं काटूँ तो कितनी बार कटेगा, 8 चौक 32, कितना बचा 3 बच गए, फिर 8 चौक 32 हो जाएंगे, और फिर कितना बचा 8, तो 2 चौके 8। अब यहाँ पर 2 बच रहा है, 2 से भी कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, 4 बार और 1 बार। ठीक है, इधर क्या बच रहा है, आर क्यूब बराबर 441, ये 3 गुणा जो 7 है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस में, 3 गुणा 7, 3 7 कितने 21 गुणा। अब ध्यान देना यहाँ पर अपन को आर का मान निकालना है, आर का मान निकालने के लिए आर क्यूब है तो इसका मतलब घनमूल लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घनमूल, तब जाके इधर आर का मान निकलेगा। अब ध्यान दो यहाँ पर 441 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर होता है, यानी कि 441 को मैं 21 गुणा 21 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 441 की जगह 21 गुणा 21 आ जाएगा। अब ध्यान दो यहाँ पर आर क्यूब है, 21 21 21 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। तो यहाँ से सीधा सा मतलब है कि घनमूल का मतलब क्या होता है कि 3 के जोड़े बनाए जाते हैं, उसमें से एक संख्या आपको उठानी रहती है, वही उसका क्या होता है, घनमूल होता है। तो कुल मिला के आर का मान कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, किस में, सेंटीमीटर में, यानी कि आर का मान कितना आ चुका आपके पास, 21 सेंटीमीटर आ गया। अब पूछा क्या गया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 4 पाई आर स्क्वायर में अपन क्या करेंगे, मान रखेंगे यहाँ पर, तो 4 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर कितना 21 गुणा 21, 3 7 21। अब इस प्रकार इनको गुणा करना, गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा आपके गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दोस्तों अपने ये गोले से संबंधित भी अपन ने सभी टाइप्स के क्वेश्चनों को हल कर लिया है। दोस्तों अपनी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाली मैथमेटिक्स की जो सीरीज चला रखी थी उसमें लगभग अपन ने सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में रिट मेंस 2025 का एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो रिट मेंस में लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए अपन सीरीज लेकर आ रहे हैं साइकोलॉजी की, यानी कि मनोविज्ञान की। एकदम शानदार क्वेश्चंस होंगे, रोजाना डेली आपको 20-20 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे व्याख्या सहित। तो हमारे चैनल पर अधिक से अधिक जुड़ जाइए ताकि आपको इसका फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।